एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। इस चैनल पर आप इंग्लिश स्टोरीज रिलेटेड वीडियोस देखते हैं, जिसमें कि शॉर्ट इंग्लिश स्टोरीज, मोरल स्टोरीज और इंफॉर्मेटिव वीडियोस होती हैं, जिसका आप हिंदी में अनुवाद करना सीखते हैं। इसके साथ ही स्टोरी को रीड करना और इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी सीखते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आज जो मैं स्टोरी लेकर आई हूं, यह एक शॉर्ट मोरल स्टोरी है। बहुत ही अच्छी कहानी है, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। इस स्टोरी में यूज होने वाले वर्ड्स एडवांस्ड लेवल के हैं, तो बहुत सारे न्यू वर्ड्स आपको इस स्टोरी में सीखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह मोरल स्टोरी। आज के स्टोरी का टाइटल है द सिली बर्ड्स। सिली का अर्थ होता है मूर्ख, बर्ड्स यानी कि चिड़िया। तो शीर्षक का अर्थ हुआ मूर्ख चिड़िया। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। वंस देयर वॉज एन owl who had many bright ideas. Once यानी कि एक बार, owl का अर्थ होता है उल्लू, many यानी बहुत सारे, bright ideas, bright का अर्थ होता है उज्जवल या मेधावी, ideas यानी कि उपाय। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि once यानी एक बार, there was an owl एक उल्लू था, who had many bright ideas जिसके पास बहुत सारे उज्जवल या मेधावी उपाय थे। He wanted to help his fellow birds. Wanted यानी कि चाहता था, help यानी कि मदद करना, fellow birds, fellow का अर्थ होता है साथी या दोस्त, birds यानी कि पक्षी। तो वह चाहता था अपने साथी पक्षियों की मदद करना। One day he said to the birds. एक दिन उसने चिड़ियों से कहा, I wish to give you all some important information. Wish का अर्थ होता है चाहना, give यानी देना, some यानी कुछ, important का अर्थ होता है महत्वपूर्ण, information यानी कि जानकारी। तो फिर क्या हुआ कि वन डे यानी कि एक दिन, he said to the birds, उसने चिड़ियों से कहा, I wish to give you all some important information, यानी कि मैं तुम लोगों को कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ। Do not let the acorns grow. acorns का अर्थ होता है शाहबलूत, यानी कि शाहबलूत एक फल का नाम है। तो ग्रो का अर्थ होता है बढ़ना। तो क्या हुआ कि उस उल्लू ने चिड़ियों से कहा, डू नॉट लेट द एक्रॉन्स ग्रो, यानी कि शाहबलूत को बढ़ने मत दो। दे प्रोड्यूस मिसलेटो फ्रॉम विच पॉइजन इज कलेक्टेड दैट विल हेल्प हंटर्स कैप्चर यू। प्रोड्यूस का अर्थ होता है पैदा करना, मिसलेटो का अर्थ होता है अमरबेल, पॉइजन यानी कि जहर, कलेक्टेड यानी इकट्ठा किया, हंटर्स यानी कि शिकारी, कैप्चर का अर्थ होता है पकड़ना। तो उस उल्लू ने चिड़ियों से कहा कि दे प्रोड्यूस मिसलेटो, यानी कि वे अमरबेल पैदा करते हैं, फ्रॉम विच पॉइजन इज कलेक्टेड, जिससे कि जहर को इकट्ठा किया जाता है, दैट विल हेल्प हंटर्स कैप्चर यू, इससे शिकारियों को आपको पकड़ने में मदद मिलेगी। ऑल्सो प्लक आउट द फ्लैक्स सीड्स। प्लक आउट यानी तोड़ लो, फ्लैक्स सीड्स का अर्थ होता है अलसी, अलसी के बीज, यानी कि ऑल्सो प्लक आउट द फ्लैक्स सीड्स यानी अलसी के बीज भी तोड़ लो। हंटर्स मेक नेट्स आउट ऑफ दीज सीड्स टू ट्रैप यू। नेट्स का अर्थ होता है जाले, नेट यानी कि जाल, सीड्स यानी कि बीज, ट्रैप का अर्थ होता है फंसाना। तो उस उल्लू ने आगे कहा कि शिकारी तुम्हें फंसाने के लिए इन बीजों से जाल बनाते हैं। द बर्ड्स लुक्ड एट वन अनदर, लुक्ड यानी कि देखा, तो चिड़ियों ने एक दूसरे को देखा, वन अनदर यानी एक दूसरे को, सरप्राइज्ड यानी हैरान हुई, एंड देन और तब, लाफ्ड एट द आउल,
और उल्लू पर हंसने लगी। बट द आउल स्टिल कंटिन्यूड, स्टिल यानी अभी भी, कंटिन्यूड यानी जारी रहा, लेकिन उल्लू अभी भी जारी रहा, यानी कि अपने उपायों को, अपनी बुद्धियों को वह चिड़ियों के साथ साझा करता रहा। बी अलर्ट, आई कैन सी अ हंटर अप्रोचिंग। और उस उल्लू ने आगे कहा कि बी अलर्ट यानी कि खबरदार, यानी होशियार। आई कैन सी अ हंटर अप्रोचिंग, मैं एक शिकारी को आते हुए देख सकता हूँ। हिज एरोज आर आर्म्ड विथ बर्ड्स फीदर्स दैट कैन फ्लाई फास्टर देन योर विंग्स। एरोज का अर्थ होता है तीर, आर्म्ड का अर्थ होता है सशस्त्र यानी कि तैयार करना, बर्ड्स फीदर्स, फीदर्स यानी कि पर या पंख, फ्लाई का अर्थ होता है उड़ना, फास्टर यानी कि तेजी से, विंग्स यानी कि पंख। तो उस उल्लू ने कहा कि हिज एरोज आर आर्म्ड विथ बर्ड्स फीदर्स, उसके जो तीर हैं वह सशस्त्र किए गए हैं यानी तैयार किए गए हैं चिड़ियों के पंख से। दैट कैन फ्लाई फास्टर देन योर विंग्स, जो कि तुम्हारे पंखों से ज्यादा तेजी से उड़ सकते हैं। द बर्ड्स पेड नो अटेंशन टू हिम, अटेंशन यानी ध्यान देना, नो अटेंशन यानी ध्यान नहीं देना। तो चिड़ियों ने उस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया। बट सम डेज लेटर, लेकिन कुछ दिनों के बाद, दे रियलाइज्ड दैट द आउल हैड स्पोकन द ट्रुथ। बट सम डेज यानी कि कुछ दिनों के बाद, दे रियलाइज्ड यानी उन्हें महसूस हुआ या एहसास हुआ दैट कि द आउल हैड स्पोकन द ट्रुथ, यानी कि जो उल्लू ने कहा था वह सत्य था। ट्रुथ यानी कि सत्य। They came to him again to get the advice. They came to him, वे उनके पास आई यानी कि चिड़िया उल्लू के पास गई, अगेन यानी फिर से, to get his advice, advice यानी कि सलाह, फिर से उसके सलाह को लेने के लिए। But the owl was bitter over their past behavior and did not give them any advice. बिटर ओवर, बिटर यानी कि कड़वा, क्रोधित, बिहेवियर यानी व्यवहार, एडवाइस यानी कि सलाह। तो फिर क्या हुआ? बट द आउल वॉज बिटर ओवर देयर पास्ट बिहेवियर, लेकिन उल्लू उनके पिछले व्यवहार से बहुत क्रोधित था। एंड डिड नॉट गिव देम एनी एडवाइस, और उसे कोई भी सलाह नहीं दिया। मोरल ऑफ द स्टोरी इज पे अटेंशन टू व्हाट अदर्स से, यानी कि दूसरों की बात पर ध्यान देना चाहिए या दूसरों की बात को ध्यान से सुननी चाहिए। सो इट वॉज द स्टोरी। आई होप यू हैव एंजॉयड द स्टोरी, और आपने बहुत सारे न्यू वर्ड्स इस स्टोरी में सीखे होंगे। तो अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल का आइकन भी हिट कर दें। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।